सुन पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, इसका पहला अध्याय ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान पढ़ रहे हैं। इसका श्लोक संख्या 28 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से। उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वादनमवे जनुष्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसम् सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णा। उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनुष्या तपोवराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनस्यु तपोवराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णम्। उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनस्य तपोवराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. पुरास्थलं ज्योतिरानिकमस्य ग्रीवमहावर्धनं वे जनस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुरास्थलं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। हरे कृष्ण Okay. प्रभु। पुरंसरं ज्योतिर्निरतमस्य गिरिर्महर्वर्णवेदनस्य तपोविरं तपोविराटी विदुरादिपुंसा सत्यं शीर्षं सरस्वतीश्वराः। ओके, तो हमने कल देखा कि भगवान का दर्शन उनके पैरों से करना चाहिए, चरण कमलों से। और विराट रूप में भगवान के चरण कमल क्या है, हमने वो देखा था। तो हमने देखा था पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पश्ले प्रपदे रसातलम, कि जो भगवान के पांव के तलवे हैं वो विराट पुरुष के वो पाताल है। पाताल भगवान के पैरों का तलवा है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एड़ी और पंजे वे रसातल हैं, और टखने महातल हैं, और उनकी जो पिंडलियां हैं वो तलातल लोक है। फिर हमने देखा कि जो घुटने घुटने सुतल है और दोनों जांघे वितल और अतल है। और फिर और ऊपर जाएंगे तो जो भगवान का कटी प्रदेश है और वो महातल है, और उनकी नाभि का जो गड्ढा है वो बाह्य अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष मतलब स्पेस, जिसमें कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे नाभि में भी एक गड्ढा होता है, उसी प्रकार भगवान की नाभि में भी एक गड्ढा है। और वो गड्ढा इतना बड़ा है, वो अंतरिक्ष का निर्माण करता है, स्पेस का जो आउटर स्पेस है दो ग्रह के बीच में। फिर आज का जो श्लोक है उस प्रकार से है
कह रहे हैं विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती वो स्वर्ग लोक है, और उनकी जो गर्दन है गर्दन महर लोक है। छाती स्वर्ग लोक है और गर्दन महर लोक है। उसका जो मुख है, भगवान का मुख, वो जन लोक है, और उनका मस्तिष्क तप लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले यानी कि मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तो हमने देखा इधर कटी प्रदेश से नीचे 7 तल हो गए, और कटी प्रदेश से ऊपर और दूसरे 7 तल हो गए। जैसे छाती स्वर्ग लोक है, गर्दन महर लोक है 2, मुख उनका जनलोक है 3, मस्तक तपलोक है 4, और सत्यलोक 5, और इससे पहले और भी अभी 2 लोक और आएंगे। जैसे भगवान की बाहें बाहें हम अगले श्लोक में देखेंगे, बाहें भी भगवान की श्रवणेन्द्रियां, ये सब भी अलग अलग उनके समान है, लोकों के समान है। और नाभि भी देखा हमने, बाह्य अंतरिक्ष और कटि प्रदेश महितल है। तो इस सब मिला करके 7 लोग ऊपर हो गए और 7 लोग नीचे हो गए। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, मह जन तथा तप लोक है, और सबसे ऊपर सत्य लोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदक्षिय विष्णु कहलाते हैं, और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं, और कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्य चंद्रमाओं देवताओं ब्रह्माओं विष्णुओं तथा शिव जी के रूप में होता रहता है, और ये सभी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो भक्तों, ब्रह्मा विष्णु और महेश सत्यलोक में रहते हैं, और इनमें से कौन से विष्णु हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो हम लोगों का जो सीधे संपर्क होता है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से होता है। और इस भौतिक संसार में जब अवतार आते हैं, जब भगवान खुद नीचे आते हैं तब की बात अलग है, उसको छोड़ करके जब भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं तो इन्हीं क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार के रूप में भगवान आते हैं। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति लीड करता है किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ब्रांच को, तो उसका मालिक जब भी आता है तो उस लीडर के थ्रू आता है। उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक है क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके माध्यम से लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार कृष्ण है। वास्तव में कृष्ण के सब अवतार हैं, लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं, वो लोग भी गलत नहीं होते, क्योंकि वास्तव में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण राम सारे अवतार इन क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वास्तव में लोगों को पता नहीं क्षीरोदक्षाय विष्णु के ऊपर भी 2 विष्णु और हैं, एक गर्भोदक्षाय विष्णु और एक कारणोदक्षाय विष्णु, ये जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। तो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो हम लोग जिन विष्णु की पूजा करते हैं, जिन विष्णु को कहते हैं कि ये पालन करता है सृष्टि के, वो विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो इसीलिए कल हम देखेंगे इंद्रादयो वा हव आहुस्त्रा कर्णो दिशश्रोत्रममुस्य शब्दा नास्य दश्नो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धा। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें, उनकी जो बाहें वो इंद्र और ये सब देवता है। 10 दिशाएं उनके कान हैं, और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। भगवान के मुख से वास्तव में अग्नि निकलती है। तो 10 दिशाएं उनके कान हैं, और उनकी बाहें इंद्र, और अन्य जो देवता है वो भगवान की बाहें हैं। इसीलिए सारा शरीर भगवान का, जितने भी देवी देवता है वो सब भगवान के शरीर में समाता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि विराट पुरुष की बाहें नथुने, हर चीज को किसी न किसी देवी देवता से या किसी न किसी लोक से कंपेयर किया गया है। ये विराट रूप की धारणा है दूसरे स्कंद में। तो विराट रूप केवल भगवत गीता में ही नहीं बताया गया है,
विराट रूप भागवतम में भी है। अब आप लोग समझ सकते हो। तो भगवत गीता में फिर भी थोड़ा भगवान ने बताया, दिखाया अर्जुन को, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी इसी विराट रूप को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला चैप्टर इसी के ऊपर है ना। तो हम इसका एक एक तात्पर्य पढ़ेंगे, एक स्टेंजा, फिर आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहाय किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान है, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो भगवत गीता बैचलर डिग्री है और ये भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। तो हम लोग पीजी कर रहे हैं एक तरह से। ग्रेजुएशन में कोई टॉपिक थोड़ा सा रहता है, हमें बोला जाता था अब आप लोग पीजी में पढ़ोगे इसको। तो जो पीजी करता है ये भागवतम पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस भागवतम में, भगवत गीता में अर्जुन ने ये सब कहा। देखो तीसरे 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक कि मैं देख रहा हूँ आपके मुंह से अग्नि निकल रही है, सब लोग आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं, आप सारे जीवों को निगल रहे हो और आपका रूप इतना डरावना है कि मैं तो कांप रहा हूँ इसको देख करके। तो इन सब को जो है और विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो इसलिए अभी भी हम जो है इस अध्याय में थोड़ा सा और श्लोक बचे हुए हैं अभी। कम से कम 36-37 श्लोक इस अध्याय में है। तो विराट पुरुष का वर्णन के बाद ये श्लोक लगभग खत्म हो जाएगा अध्याय। फिर अगला अध्याय हमारा हृदय में भगवान, मतलब भगवान कैसे हृदय में आते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। कई दिनों की ट्रेवलिंग के बाद yesterday night we came here in देहरादून। तो अब आई होप क्लासेज जैसे चलेंगी, उधर ट्रेन में ऐसे ही होता रहता था, कभी कोई चाय पूछता था, कभी बिस्किट पूछता था। अब यहाँ हम इन चीजों से दूर रहेंगे। तो आप सब लोग टाइम पे आइएगा क्लास में। कल से, आज भी थोड़ा लेट हो गया, क्षमा प्रार्थी है। कल से जो है 6:30 एट एनी कॉस्ट वी विल स्टार्ट 6:30 AM। आप सब लोग आइएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।